नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। कांवड़ यात्रा से पहले एक बार फिर से नेम प्लेट को लेकर बहस छिड़ गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर दुकानदारों के लिए नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया, तो कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद स्वामी यशवीर महाराज होटल्स का रियलिटी चेक करने पहुंच गए। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन भड़क उठे। उन्होंने कहा, जो वो आपको सुनाएंगे, वो कैसे भड़क रहे हैं और कैसे उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं आपको ये जरूर सुनाऊंगा। लेकिन सवाल ये है कि ढाबे पर हिंदू नाम स्कैनर में भाईजान, ऐसा क्यों? हिंदू नाम तो फिर पहचान क्यों छिपाई जा रही? इन्हीं सवालों पर आज डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। यहाँ नहीं आ पाएंगे तो ये धोखेधड़ी से खाद्य पदार्थ की दुकान हम नहीं चलने देंगे। हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट नहीं करने दिया जाएगा। महाराज कोई अधिकारी हैं क्या पुलिस के अफसर हैं? 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। उससे पहले यूपी से दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किए हैं कि यात्रा मार्ग पर मांस मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी और दुकानदारों को अपना असली नाम लिखना होगा। फिर क्या था, योगी के इस फरमान के बाद स्वामी यशवीर महाराज औचक निरीक्षण पर निकल पड़े। यशवीर महाराज के ये रवैया सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन को नागवार गुजरा। उन्होंने कहा कि ये माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं। ये महाराज कोई अधिकारी हैं क्या पुलिस के अफसर हैं? इनको ये राइट किसने दिया कि होटलों की चेकिंग करें? ये लोग माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं। महाराज लोग ये काम भी करने लगेंगे, इससे देश का भी माहौल खराब होगा और कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति भी आ सकती है। हम समझते हैं इनको तुरंत प्रभाव से इन्हें रोका जाए और एक सौहार्द कायम किया जाए। एसटी हसन ने सवाल उठाए हैं कि स्वामी यशवीर महाराज को ये अधिकार किसने दिया। इस पर यशवीर महाराज ने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन यशवीर महाराज को ये कदम क्यों उठाना पड़ा, पहले उसकी हकीकत आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो है सलमान कुरैशी आ रहा है, इस पे लिख करके। ये बताइए कि ये रेस्टोरेंट का नाम कान्हा श्याम है, सलमान कुरैशी के नाम से आ रहा है। ये सलमान कुरैशी हमारा राशन वाला है, जहाँ हम राशन के पैसे ऑनलाइन जमा करते हैं। मेरा नाम अभिषेक नयाल है, मैं डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। किसके नाम से है ये सुनील कुमार के नाम से है। इस रेस्टोरेंट का नाम कान्हा श्याम है। हमारे सहयोगी प्रेरित ने जब QR कोड को स्कैन किया तो उसमें सलमान कुरैशी का नाम लिखकर आया। इतना ही नहीं, जब होटल के मैनेजर से GST पेपर मांगा गया तो वो आए बाएं साएं करने लगा। कोई आपके पास वो GST वाला है आपके पास? जरा दिखाइए मुझे जरा। हाँ, GST के जरा पेपर दिखाइए एक बार। पेपर मुझे मंगा रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया है, आपने भी आदेश के बारे में आपको जानकारी? हाँ सर, मैं मंगा रहा हूँ, पेपर मंगा रहा हूँ। क्योंकि सीएम साहब ने आदेश किया है कि जितने भी कांवड़ के मार्ग पे जो भी होटल होंगे उनके नाम लिखे होंगे आगे होटल। हाँ सर, मैं GST मंगा रहा हूँ, वेट कर। फिर क्या था, इस फर्जीवाड़े के खिलाफ यशवीर महाराज यात्रा मार्ग पर बने ढाबों पर पहुंच गए। ढाबा मालिक का आधार कार्ड चेक किया और दो टूक कहा कि हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट नहीं होने देंगे। इस प्रकार के षड्यंत्र के खिलाफ अपने आवाज उठाई है कि कोई भी थूक मूत्र वाला गैंग धोखे से हमारे देवी देवताओं के नाम का प्रयोग करके खाद्य पदार्थ की दुकान नहीं चलाएगा। जिसको भी अपनी दुकान चलानी अपने नाम से चलाएं। और मैं ये कहना चाहता हूं, यदि कोई मुसलमान ये कहता हो कि नहीं हमारे तो हिंदुओं के देवी देवताओं में आस्था है तो फिर वे लोग घर वापसी कर लें, सनातन धर्म में वापिस आ जाए, जिस सनातन धर्म में उनके पूर्वज रहा करते थे। और यदि यहाँ नहीं आ पाएंगे तो ये धोखेधड़ी से खाद्य पदार्थ की दुकान हम नहीं चलने देंगे। हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट नहीं करने दिया जाएगा। यशवीर महाराज की इस पहल से कुछ लोग भड़क गए, सवाल उठाने लगे कि इन्हें अधिकार किसने दे दिया। कानून हाथ में लेगा वो जेल जाएगा, चाहे एसटी हसन हो चाहे कोई हसन हो। मैं उनसे एसटी हसन से पूछना चाहता हूं, मक्का मदीना में किस क्रिश्चियन की दुकान है, किस हिंदू की दुकान है या किस सिख की दुकान है?
मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, एसटी हसन उस पर भी बयान जारी करें कि मक्का मदीना में भी सारी जातियों के लिए सर्वधर्म संभाव वाली बात आए और वहां दुकानें होनी चाहिए। कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे, त्योहारों के नाम पे, परंपराओं के नाम पे, यात्राओं के नाम पे, धर्म और जाति के नाम पे हमेशा राजनीति करती है, और जो दुकानों के नाम हैं उनको लेके भी वो राजनीति कर रही है। वो राजनीति कर रही है, उनसे जुड़े हुए संगठन राजनीति कर रहे हैं, उनसे जुड़े हुए लोग राजनीति कर रहे हैं। देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप दुकानों पे नाम के लिए, नेम प्लेट के लिए बात नहीं कर सकते। लेकिन वही लोग इस पर चुप्पी साधे हैं कि ढाबों पर फेक नेम प्लेट क्यों लगाया गया है। सलमान कुरैशी कान्हा श्याम के नाम से ढाबा क्यों चला रहा है। ढाबे पर हिंदू नाम तो स्कैनर में भाईजान कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो आज की डिबेट का मजमून आपने समझ लिया कि आज का टॉपिक क्या है, लेकिन हो क्या रहा है मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूं। कावड़ यात्रा मार्ग पर हमारे सहयोगी प्रेरित रिपोर्टिंग कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने एक ऐसे ढाबे को पकड़ा जिसका नाम था हिंदू धर्म के हिसाब से, लेकिन जब स्कैनर कोड स्कैन किया तो उसके पीछे कोई मुस्लिम निकला। ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। यहाँ पे जो है सलमान कुरैशी आ रहा है इस पे लिख करके। ये बताइए कि ये रेस्टोरेंट का नाम कान्हा श्याम है, सलमान कुरैशी के नाम से ये सलमान कुरैशी हमारा राशन वाला है, जहाँ हम राशन के पैसे ऑनलाइन जमा करते हैं। मेरा नाम अभिषेक नयाल है, मैं डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। किसके नाम से है ये सुनील कुमार के नाम से है। कोई आपके पास वो जीएसटी वाला है आपके पास? जरा दिखाइए मुझे जरा। हाँ, जीएसटी के जरा पेपर दिखाइए एक बार। पेपर जी मंगा रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया है, आपने भी आदेश के बारे में आपको जानकारी? हाँ सर, मैं मंगा रहा हूँ, पेपर मंगा रहा हूँ आपके लिए। क्योंकि सीएम साहब ने आदेश किया है कि जितने भी कावड़ के मार्ग पे जो भी होटल होंगे उनके नाम लिखे होंगे आगे होटल। हाँ सर, मैं जीएसटी मंगा रहा हूँ, वेट करिए। एक कहावत आपने कई बार सुनी होगी कि नाम में क्या रखा है, लेकिन बात जब धर्म की हो और उस धर्म से संबंधित लोगों को पता चले कि कोई दूसरे धर्म के व्यक्ति का नाम है, तो क्या वाकई में फिर ये सवाल पूछना वाजिब है कि नाम में क्या रखा है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे तारुफ आपका करा दें। हमारे साथ एसएन सिंह जुड़ गए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के वाइब्रेंट प्रवक्ता है। हमारे साथ पंडित अजय गौतम जुड़ गए हैं जो कि धर्मगुरु हैं। हमारे साथ रवनीश वत्स जी जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ तारिक खान जुड़ गए हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ बिलाल खान जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और शादाब चौहान हमारे साथ जुड़ गए जो कि AIMIM के प्रवक्ता हैं। सभी मेहमानों का स्वागत। पंडित अजय गौतम जी, मैं शुरुआत आपसे ही करता हूं। एसटी हसन साहब पूछ रहे हैं कि आप होते कौन है ये चेक करने वाले, किसकी दुकान है? देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू ईट एंड राइट टू ईट ए हेल्दी फूड, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। ये मुझे संविधान मुझे इसकी इजाजत देता है। मुझे अपनी पवित्रता बनाए रखने का, अपनी साधुता बनाए रखने का, अपनी यात्रा की पवित्रता, सुगमता, सरलता, ये सब बनाए रखने का मेरा संवैधानिक अधिकार है। ये मेरा अधिकार है कि मैं जिससे चीज राइट, मेरा राइट टू परचेज है। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं सामने जिससे गन्ने का जूस ले रहा हूँ, कहीं ये वही व्यक्ति तो नहीं है जिसने फेसबुक पे पोस्ट डाली थी कि एक गाय का जो खून है ये गन्ने का रस है। पंडित अजय गौतम जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आप राइट टू इंफॉर्मेशन या राइट टू नो, ये जो आप अपनी बात कह रहे हैं, ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आप जिसको कह रहे हैं, उसके तहत आप जाकर पूछ सकते हैं कि भैया आपका नाम क्या है, आपका धर्म क्या है। चलिए, धर्म पूछना वैसे वाजिब नहीं, चलिए आपने पूछ लिया, लेकिन ये वर्बल हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर आप जाकर वेरीफाई थोड़ी कर सकते हैं कि कौन कौन से धर्म का है। देखिए साहब, मैं धर्म की दृष्टि से बात करूं और कॉन्स्टिट्यूशन में, दोनों की दृष्टि से बात करूं। पहली बात यह है कि माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट। इसे लिखने में दिक्कत क्या है? अगर आप जिस धर्म के हो, आपको ऐसी क्या शर्मिंदगी आती है ये बताने में कि आप मुसलमान हो? आपको ऐसी क्या शर्मिंदगी महसूस होती है ये कहने में कांवड़ यात्रा के दौरान कि आप मुसलमान धर्म से ताल्लुक रखते हो, 5 वक्त के नमाजी हो, जिहाद में यकीन करते हो? ये आप करिए ना। आप ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं लेकर आ रहे हो? आप जिस चीज को कर रहे हो, देखिए, जो ये हमारी जो कांवड़ यात्रा है, कोई नॉर्मल यात्रा नहीं है। यहाँ कांवड़ पर हाथ लगाने से पहले जो कांवड़िया होता है वो पहले स्नान करता है, कुछ खाएगा, फिर स्नान करेगा, फिर हाथ लगाएगा। ऐसे में जिस तरीके की घटनाएं रिपोर्ट हुई है, रोटी पे थूकना,
अगर वो जूस के अंदर पेशाब मिला देना, किसी और खाने पीने की चीजों के अंदर इस तरीके की गंदगी करना, उसके बावजूद भी आप कहती हो कि मैं आंख मीच कर भरोसा कर लूं कि जो मेरे साथ में बैठा हुआ जो सर्विस प्रोवाइडर है वो किस धर्म का ये जानने का पंडित जी, मैं फिर आता हूं आपके पास। ओके, आपने अपनी बात को कह दिया। तारिक भाई, जो हिंदू पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पंडित अजय गौतम जी, वो सीधे कह रहे हैं कि भाई ये तो जानना मेरा अधिकार है ना कि कौन बेच रहा है खाना, मैं किसके यहां से खाना खा रहा हूं, और अगर मैं ये जानता हूं तो आपत्ति क्या है आपको? सही बात है, राइट टू मतलब जानना ये अधिकार है, सही बात है। और राइट टू इंक्वायरी भी एक अधिकार है। आप मोटरसाइकिल ऐसे ही जगह जगह चेकिंग लगा दीजिए, गाड़ियों की चेकिंग करनी शुरू कर दीजिए, जगह जगह ऐसे ही लोग शुरू कर दीजिए, छापा मारना। पर्सनल इंटरेस्ट में आएगा तो आदमी चेक करेगा ना सर। साहब बोलने दीजिए, नहीं बिलाल भाई, मैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। नहीं ठीक है, फिर छापा मारने लगे जाके शराब। आप वो जो बाइक वाली बात कह रहे हैं वो इसलिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि वो सड़क पर चल रही है, सार्वजनिक जगह पर चल रही है। ऑथेंटिक, इसके लिए योगी साहब मुख्यमंत्री बने हुए हैं। फिर इन लोगों का काम क्या है? डीएमएसपी सबको हटा दीजिए ना। ऐसा ही हम लोग निकलते हैं, छापा मारते हैं, दुकानों पे होटलों पे छापा मारते हैं, क्या हो रहा है। उसके बाद ईडी सीबीआई की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही सब जगह छापा मारते हैं। ऑथेंटिक कोई एक सिस्टम की क्या जरूरत है? फिर सब लोग निकल सकते हैं। एसएन सिंह साहब रोड पे खड़े हो जाए, गाड़ी चेक करें, आप भी निकल पड़ो, आप चेक करो किसने क्या बनाया, कहां गोश्त कट रहा है, ये सब आप चेक करो। एक लोग ठेका ले लेना। तारिक भाई आप मैं अपना चेकिंग वाला बांट लेता हूं, मैं कहां चेक करूंगा। नहीं, अच्छा ठीक है, एक मिनट तारिक भाई, आपने कह ली ना अपनी बात, अब मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि मैं किसी रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए जा रहा हूं और जो मुझे व्यक्तिगत थाली परोसी जाएगी उसके अंदर क्या मिल रहा है इसको जांचने का अधिकार तो है ना मुझे। उसको आप गाड़ी चेकिंग से क्यों जोड़ रहे हैं? ये बाबा ये चेक कर रहे थे, एक एक जगह आप जाकर बाकायदा आप ये अभियान चला रहे हैं 5000 लोगों को लगाकर। हाँ। ये अपने व्यक्तिगत रूप से कोई जाकर चेक करे तो ठीक है, ये तो अभियान चल रहा था। इसको आप किसी व्यक्तिगत आदमी की इंफॉर्मेशन से कंपेयर नहीं तो, लेकिन सच्चाई तो ये भी है ना तारिक भाई, सच्चाई तो ये भी है ना कि कांवड़ यात्री जब निकलते हैं तो वो शुद्धता उनको नहीं परोसी जाती, उनके मन में ये संशय है। तो हो सकता है कि सरकार से भी सवाल हो और हो सकता है कि सरकार से भी असंतुष्टि हो, उसके चलते वो खुद इस बात का बीड़ा उठा रहे। तो योगी साहब की क्यों नहीं बुराई करते हैं? कह दें कि योगी साहब से असंतुष्ट हैं, ऊपर बैठे हैं गुरुजी, कहलवा दीजिए एक बार कहलवा दीजिए कि योगी से असंतुष्ट हैं, कह दे एक बार, मान लूंगा, मैं नमस्कार करूंगा, ऐसे झुक के प्रणाम करूंगा। और अभी आपके जो उसमें डिस्क्लेमर में दिखाया गया, अच्छा चलिए, वो अगर कह देंगे कि योगी सरकार से असंतुष्ट है तो आप मान लेंगे कि एसटी हसन गलत कह रहे हैं? जैसे ही हम तारिक भाई मान लेंगे कि एसटी हसन गलत कह रहे हैं? योगी से असंतुष्ट है, योगी की बुराई करते जरा सा कि हम योगी की। आप किसी मुख्यमंत्री की बुराई क्यों करवाना चाहते हैं? उनका पॉइंट समझिए, अगर वो अपने पॉइंट पर जस्टिफाई करते हैं तो आप मानेंगे कि एसटी हसन गलत कह रहे हैं? आप आज नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर बोलेंगे कि आपके पूर्व सांसद गलत कह रहे हैं? ये कहते हैं हम योगी 10 सेकंड दीजिए ना, 10 सेकंड ठीक है, लीजिए अजय गौतम 10 सेकंड आपके, फिर मैं एसएन सिंह जी के पास जा रहा हूं। देखिए तारिक साहब सुनिए, मैं योगी जी की प्रणाली से पूर्णतः सहमत और संतुष्ट नहीं हूं। मैन टू मैन मार्किंग नहीं हो सकती। एज ए सिटीजन, एज ए धर्मगुरु मेरी जिम्मेदारी है अपने धर्म को प्रोटेक्ट करना। इसलिए पिछली इतनी सब फोर्स होने के बावजूद भी घटनाएं रिपोर्ट। चलिए सर, वो योगी सरकार से असंतुष्ट है। अब आप बोलिए कि एसटी हसन गलत कह रहे हैं। नहीं हूँ, मैंने कह दिया, ठीक है, ऑनलाइन कह दिया, मैन ऑफ द वर्ड कह दिया। आप अपने शब्दों पर रहिए तारिक भाई और ये कहिए कि एसटी हसन गलत कह रहे हैं। अगर ये योगी साहब से असंतुष्ट हैं, बिलाल भाई आ रहा हूं, तो इनको बिल्कुल ये बात कहनी चाहिए कि हम योगी साहब के समर्थन में नहीं है। हाँ, आप असंतुष्ट हैं, अरे योगी साहब समर्थन और ना समर्थन। अरे सर, घर में आपके नहीं, एक मिनट अजय जी, तारिक भाई आपके घर में 4 लोग होंगे तो वो 4 लोग अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय रख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको समर्थन नहीं देंगे वो। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अरे अजय जी एक मिनट, एक एक करके इसको फिश मार्केट नहीं बनाते। एक मिनट, एक एक करके अजय जी, ठीक है। तारिक भाई आपके घर के 4 लोग अलग अलग राय रख सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे समर्थन ले लेंगे। मैं एसटी हसन की बात का खंडन कर रहा हूं, मैंने भी कर दिया। जैसे इन्होंने कहा ये संतुष्ट नहीं है योगी तो मतलब आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गलत कह रही है? क्योंकि एसटी हसन सिर्फ यही नहीं कह रहे हैं कि वहां पे मॉरल पुलिसिंग की हो रही है। एसटी हसन ये कह रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं ये लोग। तो आप कहिए कि एसटी हसन गलत कह रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी लोगों को भ्रमित कर रही है और इस मुद्दे पर भड़काने की कोशिश कर रही है। तारिक भाई आप कहिए ये बात, आप ये भी कहिए फिर योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे, वो नहीं कर
पा रहे कांवड़ यात्रा का मैनेजमेंट, ये भी कहिए। ये क्या बात है? तारिक भाई एक मिनट तारिक भाई एक मिनट अजय जी सुनिए ना, बहुत सिंपल सी चीज, हमारे दर्शकों को ये समझ में आ रहा है। एक मिनट तारिक भाई की आवाज कम कीजिएगा। तारिक भाई देखिए, सिर्फ इतनी सी बात है कि वहां पर अगर हिंदू धर्म के कुछ लोग दस्तावेज जांचने निकल गए तो इस पर तारिक भाई और उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं। तो अगर उसके रेलेवेंसी में बात हो रही है तो फिर आप खंडित कीजिए उनकी बातों को, आप उनकी बातों को खंडन कीजिए, सिर्फ इतने तक सीमित मत रहिए, उनकी सारी बातों को आपको खंडित करना पड़ेगा। ठीक है एसएन सिंह सर, अब आप बताइए कि एक तरफ तो अजय गौतम जी भी हैं जो कह रहे हैं कि हाँ भाई जो अभी तक चीजें हुई उससे असंतुष्टि थी, इसके चलते हमें खुद उतरकर ये करना पड़ा, और दूसरी तरफ एसटी हसन ये कह रहे हैं कि आप होते कौन है ये करने वाले। देखिए, समाजवादी पार्टी हो, तारिक जी हो या एसटी हसन जी हैं, सब सीधी एक लाइन के हैं कि इनको किसी न किसी तरह से हिंदू धर्म को अपकृत करना है और जो सर्व समाज के अच्छाई के लिए कोई कानून बना है उसका विरोध करना है। पिछली बार भी देखे होंगे, अगर कहा गया था, सरकार के तरफ से कहा गया कि मीट मांस की दुकानें वहां नहीं होनी चाहिए, तो किसी केवल एक जगह थोड़ी ना होता है। अयोध्या जहां पे हिंदुओं की जगह, वहां भी कहा जाता है कि मीट की दुकान नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी हो या एसटी हसन हो या तारिक अनवर हो, इनको भारत का कानून मानना ही नहीं है, इनको संविधान को मानना ही नहीं, इनको अपनी बात को मानना है। आप बताइए भाई, अधर्म का धर्म के पास क्या आवश्यकता? वह व्यक्ति जो किसी धर्म को नष्ट करना चाहता है, अगर उसके ऊपर कोई पाबंदी लगाता है, कोई पूछताछ करता है, तो इसमें तो सहयोग करना चाहिए, और वो धर्म के आधार पे नहीं होता है, कर्म के आधार पे होता है। हिंदू धर्म के ही बहुत सारे लोग होते हैं, माता पिता अगर जाते हैं तो पुत्र को भी कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर शुद्धता नहीं है तो तुम एक हफ्ते हमसे दूर रहो। वो लोग जमीन पर लेटते हैं, चौकी पर लेटते हैं, वस्त्र का शुद्धता से प्रयोग करते हैं, भोजन का शुद्धता से उपयोग करते हैं। लेकिन मैं जरूर तारिक अनवर जी से पूछूंगा, भाई आपका भोजन का, आप तो कहेंगे कि भाई हमको तो राइट है, अधिकार मिला हुआ है कानूनन कि हम कुछ भी भोजन करें, जबकि इस समय कांवड़ में तो कुछ भी भोजन करने का अधिकार नहीं है। उसमें तो है कि 15 दिन पहले से जो कांवड़िया है वो मीट मांस स्वतः त्याग देता है, वो दारू को त्याग देता है। अगर उस रास्ते पर कोई इस तरह के कृत्य चल रहे होंगे तो सरकार रोकेगी। तीसरी बात मैं कहूंगा, बार बार ये कहते हैं लोग कि भाई मेरी मर्जी, हम चाहे जिस धर्म को, तो मैं पूछ रहा हूं तारिक जी से कि कल को मेरा मन कर गया, हम भी मानते हैं हम रहेंगे हिंदू धर्म में, लेकिन हम ये मानने लगे कि भाई हम 5 टाइम का नमाज करेंगे तो ये लागू करेंगे क्या? नहीं, इसी संविधान ने सबको संवैधानिक अधिकार दे रखा है कि दूसरे का सम्मान करते हुए अपने धर्म को मानिए। अगर हम तारिक भाई से पूछे कि कल को हम हज जाना चाहते हैं तो क्या ये अधिकार देंगे, क्या नहीं देंगे? इसीलिए संविधान ने दिया कि। लेकिन सिंह साहब, मेरा एक सवाल ये है कि भाई एक आपकी मजबूत पुलिस जिसका पूरे देश में डंका बजता है, योगी आदित्यनाथ एक मजबूत प्रशासक, एक बात कह दें तो थर-थर कांपने लग जाते हैं अपराधी। तो मुझे ये बताइए कि फिर वहां पर किसी एक धार्मिक संगठन को उतरकर ये वेरिफिकेशन क्यों करना पड़ा? नहीं देखिए, ये व्यवस्था की खामी माने, ये मजबूत सरकार की मजबूत पुलिस ही है। नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार में तो कांवड़ यात्रा प्रतिबंधित हो गई थी। आज जो फूल माला बिछाया जाता है या उनको पहनाया जाता है, इसी नाते पहनाया जाता है कि एक मजबूत सरकार, एक पारदर्शी सरकार है, ईमानदार सरकार है, जवाबदेह सरकार है, जनता की सरकार है। नहीं तो इनकी सरकार रहती तो कांवड़ों पे तो पत्थरबाजी होती थी, उनको प्रतिबंधित कर दिया जाता। और मजबूत सरकार है जिसने नियम बनाया है कि आप डीजे इतने डिसिबल से ज्यादा नहीं बजा सकते हैं, आप हथियारों का प्रदर्शन नहीं कर सकते। फिर भी सर ये वेरिफिकेशन हिंदू संगठन को खुद क्यों करना पड़ रहा है? नहीं देखिए, अब कोई संगठन, मैं कह रहा हूं, अब एसटी हसन को बोलने की क्या आवश्यकता है? भाई सरकार उसको देखेगी, एसटी हसन बोलेंगे, तारिक अनवर बोलेंगे और सारा काम सरकार करेगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि एसटी हसन आप खामोश रहिए। आप देख रहे हैं कि 8 साल से उत्तर प्रदेश में कैसी सरकार चल रही है, कितनी भव्यता और दिव्यता से कांवड़ भी मनाया जा रहा है और ताजिया भी मनाया जा रहा है। अपनी जुबान को बंद करिए और सरकार पे भरोसा रखिए। ओके, लेकिन बिलाल भाई, एक छोटे से इंसिडेंट से मैं आपके साथ आगे बढ़ता हूं कि अभी 11 जुलाई 2025, ज्यादा पुरानी बात नहीं, मतलब माफ कीजिएगा डेट थोड़ी सी गलत है, जून की घटना है। यह मुजफ्फरनगर में रोटी पर थूक लगाने की घटना सामने आई, और मुजफ्फरनगर वो कावड़ मार्ग पर पड़ने वाला ही एक क्षेत्र है। तो अगर इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी, मतलब फर्ज तो धार्मिक स्तर पर देखना है तो ये एकदम ही गलत है, लेकिन अगर आम व्यक्ति भी थूक लगी रोटी खाएगा तो वो क्या, मतलब आप समझ रहे हैं ना आप कि वो क्या अपने पेट में या फिर अपने शरीर के अंदर डाल रहा है? तो ये घटनाएं जब सामने आती है तो कुछ लोग खुद बीड़ा उठाते हैं कि वो जाकर शुद्धता को परखें।
अनुराग भाई, जिस तरीके से आज देश के अंदर ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, एक वीडियो वायरल कराते हैं किसी को, तो उससे पूरे हमारे समाज को जोड़कर देश के अंदर नफरत फैलाने वाले लोग भाजपा के लगातार, मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसी मुस्लिम को जानबूझकर कहा जाता है कि आप रोटी पर थूकिए, हम वीडियो बना दे, फिर उसके बाद वायरल हो जाए, उससे सामाजिक सौहार्द खराब हो जाए, ये किया जा रहा है। मेरे भाई, ये कोई वो नहीं करता। इंडिविजुअल पर्सन अगर गलत कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उसको नहीं तो अगर इंडिविजुअलिटी पे कोई गलत कर रहा है और किसी के मन में शंकाएं हुई तो वो कैसे? कोई वह व्यक्ति जो इस तरह के कर्म करता है वो ना करे, जो मीट मांस की दुकान लगाता है वो ना लगाए, जो शराब की दुकान लगाता है ना लगाए, जो मिलावट करता है वो ना मिलावट करे। ठीक है सिंह साहब, लेकिन अच्छा एक मिनट, बिलाल भाई ओके, बिलाल भाई, लेकिन आपने जो बात कही, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि चलिए आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने कर दिया, ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ दिया, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि फिर मन में शंका आ गई। मैं कह रहा हूं कि मैं अगली दुकान पर गया और वहां पर भी मेरे मन में ये डाउट है कि वो रेस्टोरेंट वाला मुझे थूक वाली रोटी परोस सकता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर एक रास्ता ये हो सकता है कि मैं तो खाने ही ना खाऊं, और फिर कांवड़ यात्रा पर निकला हूं तो कितनी जगह खाना बिना खाए निकल जाऊंगा, कितने दिन तक यात्रा बिना खाए कर पाऊंगा? बिलाल भाई देखिए, ये जो बातें हैं ना, ये आज नफरत इतनी फैला रहे हैं कि इंतहा हो चुकी है। थूक वाली रोटी परोस रहा है वो नफरत नहीं फैला रहा है, यहाँ सिर्फ वेरीफाई हो जा रहा है कि कौन खाना खिला रहा है, तो ये नफरत हो जा रही है। सुन लीजिए एक मिनट, आज इतनी नफरत इन लोगों ने फैला दी है कि अगर मुसलमान की दुकान है तो वो अपना नाम लिखेगा, हिंदू की दुकान है तो वो अपनी मूर्ति लगा के करेगा। जो थूकेगा वो क्या करेगा? जो थूकेगा उस पर क्या होना चाहिए? नाम देख कर जाने दे रहे हैं, उसका आधार कार्ड चेक कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा, ठीक है एहसन सिंह जी प्लीज। एक छोटा सा सवाल मैं बिलाल भाई एक मिनट, एहसन सिंह जी एक सवाल छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि आप जब बाई बर्थ जब भी आदमी पैदा होता है तो अपनी पहचान छुपाता है क्या? वहां भी मिलता है जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, पहचान छुपाया क्यों जाता है? एक बात। दूसरा सवाल आपसे पूछूंगा, कोई सरकार कोई कानून बनाती है तो स्पेशल राइट, स्पेशल चॉइस क्यों मुस्लिम धर्म को चाहिए होता है? भैया अगर चाइना ने एक कानून बनाया कि आप बुर्के में नहीं जा सकते हैं, पहचान नहीं छुपा सकते हैं, तो सारे लोग मानते हैं कि नहीं। भारत में अगर वही कानून बनता है कि नहीं आप दिखा दीजिए और बता दीजिए, तो आपको धर्म से क्यों लेते हैं? हम तो कर्म पे आधारित बात कर रहे हैं। कोई भी एक व्यक्ति, बिलाल जी बताइए, जो इस तरह का काम कर रहा है, मैं तो कह रहा हूं हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति अगर बकरे की दुकान खोलेगा तो उसको खोलने दिया जाएगा? ठीक है, जवाब ओके बिलाल भाई, जवाब। देखिए, कानून का हर एक इंसान पालन करता है। इस देश में कानून बनाइए, फिर कानून बनवा दीजिए कि मुसलमानों की दुकान पर नाम लिखा जाएगा, हिंदुओं की दुकान पे ये नाम लिखा जाएगा। मैंने कहा सबको, अगर कानून बनता है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना है तो दिखाना है। इस तरीके की बात अगर देश में आ गया कि अपनी गाड़ियों पे गाड़ी नंबर लिखना है तो लिखना, आप कहेंगे नहीं ये तो मेरी गाड़ी है, मैं क्यों नंबर लिखूं? ये तो मैं खुद ड्राइविंग कर रहा हूं, मैं क्यों बताऊं? ऐसा नहीं चलेगा ना। इसके लिए अनुराग जी स्पेशल राइट, स्पेशल चॉइस के लिए एक देश ले चुके हैं। एहसन सिंह जी ओके, एहसन सिंह जी ठीक है प्लीज, अब दूसरे को भी सुनना होगा। एहसन सिंह जी दूसरे को भी सुनना होगा, एहसन सिंह जी दूसरे को भी सुनना होगा। बिलाल भाई मैं लास्ट आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे ये बताइए कि ये पहचान छिपानी क्यों है? फिर वो एहसन सिंह जो सवाल पूछ रहे हैं वो बिल्कुल सॉर्टेड सवाल है कि आपको ये पहचान छिपानी क्यों है? आप बिलाल हैं तो आपको कृष्ण भगवान के नाम पर होटल चलाना क्यों है? देखिए, अगर कोई पहचान छुपा कर काम कर रहा है वो गलत कर, हम नहीं उसका सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो ये गलत करने वालों को पकड़ने जब निकले तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? लीजिए मेरी बात सुन, इसके नाम से तो हिंदू मुसलमान करने की साजिश हो रही है ना, कि वो नाम प्लेट लगाओ, कोई नहीं करते तो कौन हिंदू मुसलमान करता? उसका नाम आप कहिएगा कि जो गलत कर रहा है उसको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अगर गलत करोगे तो निश्चित तौर पर हमारे समाज के अंदर इतना ही तो कर, इतनी हिम्मत नहीं हो पाई। एहसन सिंह जी अब एक कभी भी नाम पूछकर कोई नहीं दिया जाता। नहीं बिलाल भाई आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, सॉरी बिलाल भाई आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। मैं कह रहा हूं कि अगर तो किसी को हक नहीं है कि वो धोखेबाजी के साथ अपनी दुकान चलाए, तो फिर इसको वेरीफाई कर लेने में क्या दिक्कत है? प्रशासनिक स्तर पर आप सवाल उठा लीजिए, राजनीतिक तौर पर आपके हो सकता है एजेंडे पर फिट ना बैठे, लेकिन बहुत सिंपल सा सवाल है भाई, फैक्ट के साथ, कि भाई धोखा देना क्यों है? आप बताइए कि आप बिलाल खान है, आपसे राब्ता है तो आपके पास आएगा व्यक्ति, नहीं है तो नहीं आएगा। रमनीश वत्स जी ठीक है, अगर मेरा जो त्योहार होता है, हमारे जो प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। शादाब भाई मैं आ रहा हूं, शादाब भाई आ रहा हूं आपके पास। शादाब भाई थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, शादाब भाई थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। रमनीश वत्स प्लीज। अनुराग जी बात यहाँ पे आस्था, पवित्रता और धर्म की है, तो धर्म से संबंधित एक तुलसीदास जी की एक चौपाई है, परहित सरिस धर्म नहीं आई, सब पर पीरा सम नहीं अधमाई। यह चौपाई है का अर्थ है दूसरों की भलाई से बढ़कर कोई धर्म नहीं और दूसरों की पीड़ा पहुंचाने से कोई अधर्म नहीं।
तो अधर्मियों को आज ये डर लग रहा है कि सबसे बड़ी बात है कि आज हम आस्था की बात करते हैं, पवित्रता की बात करते हैं, और ये कांवड़ यात्रा तो एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में है और धार्मिक अनुष्ठान को मनाने की भी आजादी हमसे ये छीनना चाहते हैं एसटी हसन जैसे लोग, सपा के ऐसे बहुत सारे नेता। अरे कांवड़ यात्रा है, कोई पिकनिक थोड़ी है भाई। आप बताइए, आस्था और तपस्या के पर्व में भी आप खलल डालना चाहते हैं? आपकी मंशा क्या है? फिर दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, हज की यात्रा में क्या शराब की दुकानें खुली होती है या पोर्क बेचने की दुकानें खुली रहती है? नहीं होती है ना। फिर रमजान में लाउड स्पीकर और नमाज के लिए सड़कें जो है ब्लॉक कर दी जाती है, मीट बैन की मांग की जाती है, और जैसे ही आप देखिए उस समय सेकुलरिज्म इनका जलने लगता है, और जैसे हमारे कांवड़ यात्रा की बात आती है तो आप देखिए कि खलल डालने के लिए। एंड ये बताइए कि ये अपनी खुद की आइडेंटिटी छुपाना क्यों चाहते हैं? आखिर करना क्या चाहते हैं? ये कौन सा व्यापार करने का ढंग है? जो आपकी खुद की आइडेंटिटी है उसी को आप मिटाना चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं कुछ तो बहुत बड़ा झोल है कि हमारी पवित्रता को कैसे ये खनन कर सके, कैसे वो खलल डाल सके। यूपी में, उत्तर प्रदेश में खास करके नकली नेम प्लेट तो नहीं चलने वाला है। बात है कि पहचान छुपाकर अपराध बहुत सारे हुए हैं। अपराध बुर्के के नीचे इन लोगों ने कितने अपराध करते हैं और अपराध करने की साजिश को रचा जाता है, और नेम प्लेट नाम छुपा करके ये आप बताइए कि हमारी सीधा देखा जाए हमारी आस्था के ऊपर बार बार चोट पहुंचाए। ये कौन सा जिहाद है भाई? ये जिहाद, पेशाब जिहाद नहीं चलने वाला है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो शादाब भाई, रमनीश भाई कई सारे सवाल पूछ रहे हैं, उसमें एक बहुत सिंपल सी चीज मैं बहुत सॉर्टिफाई करके आपको बता देता हूं। वो पूछ रहे कि धार्मिक शुद्धता तो हमारा अधिकार है ना, और धार्मिक शुद्धता क्या कोई मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति हिंदू धर्म के हिसाब से दे सकता है क्या? क्योंकि कांवड़ यात्रा में जब व्यक्ति चलता है तो कांवड़ रखने के बाद नहा कर ही आगे बढ़ता है। बिल्कुल निश्चित मैं इसमें सरकार की जो नाकामी है कांवड़ यात्रा को लेकर, उस पर 2-3 पॉइंट्स रखना चाहता हूं। सरकार की नाकामी? अरे हाँ, सुन लीजिए मेरा अधिकार। पहली बात तो ये है कि सरकार 8 साल से सत्ता में है, कोई स्पेशल कांवड़ मार्ग का पूरी तरीके से जो सिर्फ कांवड़ियों के लिए हो, ऐसा कोई प्रोग्राम सरकार नहीं तय कर पाई। दूसरी चीज, कांवड़ियों चुके हैं दूसरा देश, यहाँ स्पेशल कुछ नहीं चलेगा, यहाँ सब कुछ भारत के हिसाब से चलेगा। इस देश में आप ताजिया निकाल सकते हैं और कांवड़ के लिए स्पेशल, ताजिया के लिए स्पेशल एक मिनट, जिम्मेदार चैनल पर बैठ के कह रहे हैं कि स्पेशल मार्ग किस चीज का? यही स्पेशल तो आप मांगे, यही स्पेशल तो आप मांगे, किस लिए स्पेशल? अरे आपकी पार्टी 2 राज्यों में कर चुकी है, अगर ये हमारी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, यहाँ संडे की जगह पे जुमे के दिन छुट्टी कर दिया जाए, क्योंकि हमारी संख्या के आधार पर कार्य चलेगा या संविधान के आधार पर कार्य चलेगा? यही तो बताना है। ये देश संविधान से चल रहा है। एक मिनट, इस्लाम वाले जो कहेंगे एक मिनट एसएन सिंह जी, एक मिनट, शादाब भाई एक मिनट प्लीज, और भाषाई मर्यादा के साथ सभी। एसएन सिंह जी, मैं बहुत दरख्वास्त कर रहा हूं आपसे, वो जो बात कह रहे थे उस पर बहुत अच्छा सवाल मैं पूछने वाला था। आप हर चीज में इंटरप्ट करेंगे, बेहतर चीजें दर्शकों तक नहीं जा पाएंगे। एसएन सिंह जी, मैं दूंगा आपको मौका ना, जवाब आप ही को देना, आप सरकार में। ठीक है शादाब भाई, तो मुझे एक बात बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि एक स्पेशल कांवड़ का मार्ग होना चाहिए, है ना? तो सरकार मान लीजिए कि यही जो अभी जो कांवड़ वाला मार्ग है, इसी पर कह दे कि मुस्लिम दुकानें लगाना बंद कर दे। भाई जो आप प्रस्ताव दे रहे हैं ये तो उसी के तहत आता है ना, तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे, तारिक भाई एक्सेप्ट कर लेंगे या बिलाल भाई एक्सेप्ट कर लेंगे? अरे पूरी बात तो सुनिए। हाँ, 8 साल में सरकार की नाकामी है कि वो कांवड़ के लिए अलग कॉरिडोर नहीं दे पाई, तो मान लीजिए कि ये कॉरिडोर ही और इस पर दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, आपकी कोई आपत्ति नहीं आपको? अनुराग भाई, आप पूरी बात नहीं कहने देंगे? प्लीज बोलिए। कोई लॉजिक नहीं है डिबेट का। मेरी 3 डिमांड्स है। पहली बात तो यह है कि कांवड़ के लिए स्पेशल कॉरिडोर होना, और अगर कांवड़ यात्रा में किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति का भोजन लेना अगर एसेंशियल फेथ के अनुसार गलत है तो निश्चित हम उससे सहमत हैं। फिर कांवड़ियों के लिए जो कैंप लगाए जाते हैं मुसलमानों द्वारा टोपी लगाकर, उन पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। और तीसरी चीज, कांवड़ियों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। चौथी चीज क्या है कि हर होटल में या हर भंडारे में सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जानी चाहिए कि वहां क्या गतिविधि हो रही है, कोई गलत भोजन तो नहीं परोसा जा रहा है।
पूरी तरह से कराइए ना सर। लेकिन मुझे एक बात बताइए शादाब भाई, अभी भी जो आप कह रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है कि आप कम से कम हिंदू धर्म के बारे में सोच कर ये कह रहे हैं शादाब भाई, लेकिन जो प्राइवेट दुकान है जिस पर सरकार ने कहा है कि उस पर सिर्फ आप नाम अपना क्लियर मेंशन कर दीजिए कि आप बिलाल हैं तो आप बिलाल हैं, या आप शादाब हैं तो शादाब हैं, सिर्फ वो नाम मेंशन करने से क्या दिक्कत है? और दूसरी बात यह कि फिर सरकारी जगह पर भंडारे में तो लग जाएगा सीसीटीवी कैमरे, जो प्राइवेट चल रहे हैं उस पर कैसे लगाएंगे सीसीटीवी कैमरे? कैसे सरकार अपने पास रखेगी, कैसे मॉनिटरिंग होगी? आप जो सुझाव दे रहे हैं वो फिजिबल नहीं है। मैं बता रहा हूं कैसे हो, मैं बता रहा हूं जल्दी। आस्था की सुरक्षा के लिए ये फैसला लेना पड़ेगा। प्राइवेट और पब्लिक से गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है। जब हमें किसी एक धर्म की आस्था को सुरक्षित रखना है तो स्पेशल कॉरिडोर होना, कांवड़ियों का रजिस्ट्रेशन होना और हर जगह पर गतिविधि होना, क्या गतिविधि हो रही है क्या नहीं हो रही है। और पंडित जी आ रहा हूं आपके पास, पंडित जी आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट शादाब भाई, एक लास्ट सवाल। तो फिर मतलब इस पैनल में जितने मुस्लिम पैनलिस्ट बैठे, कम से कम शादाब चौहान तो सरकार के नेम डिस्प्ले वाली बात से इत्तेफाक रखते हैं कि सरकार ने ये ठीक फैसला लिया। भाई धर्म की सुरक्षा करना है ना, आस्था की सुरक्षा करनी है, तो नेम डिस्प्ले पर तो कम से कम शादाब चौहान एग्री करेंगे। सरकार एक लाइन में एक और विप जारी, एक और आदेश जारी करे कि कोई मुसलमान कांवड़ियों की सेवा के लिए कैंप नहीं लगाएगा, क्योंकि वो हो सकता है उसका तो क्या सरकार ने बोला है कि आप जाके करिए सेवा? क्या ये सरकार ने बोला है? आप अपनी श्रद्धा भक्ति से करते हैं सर? नहीं, वो अपवित्र हो जाएगा ना, अपवित्र हो जाएगा। हमारे कांवड़ भाई पंडित अजय गौतम जी, पंडित अजय गौतम जी प्लीज जवाब दे दीजिए। ठीक है रमनीश जी, एक मिनट रमनीश जी, ठीक है पंडित जी। देखिए शादाब भाई बहुत दिनों बाद मिले, कब छूटे मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं इनका बड़ा स्वागत करता हूँ। तो बात यह है कि शादाब भाई ने जो बात कही है वो बहुत ही सिंसियर है, लेकिन सवाल ये है कि शादाब भाई ये कांवड़ जिहाद करना क्यों, मुझे बताइए। ये जब जान के ये 15 दिन का खाली हमारा पर्व है, 15 दिन में अगर स्वच्छता, शुद्धता और हमारी एक धार्मिक आस्था अगर बनी रहती है तो इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। रही बात आपको मैं बता दूं, 80% ढाबे टेम्परेरी बनते हैं, 80% ढाबों के पास FSSAI का लाइसेंस नहीं होता रेस्टोरेंट चलाने के लिए, फूड सेफ्टी की NOC नहीं होती है, फायर ब्रिगेड की NOC नहीं होती है। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चलने वाला है। और सिर्फ इतना ये कह देना कि भैया माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट, अगर इसका कोई बोर्ड लगा नहीं पंडित जी वो टेररिस्ट वाली बात हटा दीजिए, वो फिल्मों में ठीक है, वो टेररिस्ट वाली बात हटा दीजिए सर, वो टेररिस्ट वाली बात हटा दीजिए। वो हमारे देश के, आपके और हमारी तरह ही बराबर के नागरिक हैं। अरे सुनिए तो सही सर, क्या अजमेर शरीफ के अंदर कोई भी चिश्ती हिंदू है क्या? क्या अंदर जो बेचने वाले प्रसाद हैं, जो चादर बेचते हैं, कोई भी हिंदू की दुकान है क्या? क्या निजामुद्दीन औलिया के अंदर जितनी दुकान है उसमें कोई हिंदू है क्या? हम तो नहीं कहते कि भैया हमें भी वहां पर दुकान खोलने दो, हम तो नहीं कहते हमें भी वहां रेस्टोरेंट चलाने दो। थोड़ा सा मुझे बस वक्त दे दीजिए। ट्रेसपासिंग क्यों कर रहे हो आप? ठीक है, ओके शादाब भाई आ रहा हूं आपके पास। लेकिन तारिक भाई, जो पंडित जी सवाल उठा रहे हैं कि भाई जो मुस्लिम लोगों से जुड़े हुए पवित्र धार्मिक स्थल है वहां पर तो बहुत दूर दूर तक हिंदुओं की एंट्री नहीं होती है, या गैर धर्मों के लोगों की एंट्री नहीं होती है। और यहां तो हिंदू धर्म के लोग ये नहीं कह रहे कि आप एंट्री मत कीजिए, वो ये सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें अपनी धार्मिक शुद्धता को बनाए रखने की छूट दी जाए। और उसका एक पहला स्टेप है जो सरकार ने तय किया, जो SS सिंह जी भी बता रहे हैं कि उसका पहला स्टेप है कि आप नाम डिस्प्ले कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना, आपको बस ये सत्यता बता दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नाम लिख दीजिए कि मेरा नाम फलाना है, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। फिर मुसलमान, सिख, ईसाई अपने धर्मों में डिमांड करने लगे कि आपका नाम कुछ हो, ABC लिख दीजिए एंड फलाना आई एम नॉट अ टेररिस्ट। जैसे ये लिख दें SN सिंह, माय नेम इज SN सिंह, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, ये भी लिखवा दीजिए। ये किस तरीके की डिमांड हो रही है, इसको जस्टिफाई नहीं, वो टेररिस्ट वाली बात को बिल्कुल इंडोर्स नहीं किया जा रहा है, वो पंडित अजय गौतम का अपना व्यक्तिगत मानना है। नहीं तो अजय गौतम भी रमजान में अगर अजय गौतम की तरह कोई दुकान हो, वो लिखते हैं कि माय नेम इज अजय गौतम एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। जब मान लेते हैं रमजान आता है तो मुसलमान भी डिमांड कर सकता है, मैं बीच में नहीं बोल रहा। अब मान लेते हैं इसी शुद्धता की डिमांड मुसलमान रमजान में करने लगे। ऐसे भारत की अर्थव्यवस्था, जो गरीब आदमी है ना, जो छोटी छोटी दुकानें चलाता है, उनको आप मार रहे हैं, और वो ज्यादातर हिंदू है, मुसलमान नहीं है। वो भी पूछने लगा कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान, निकलने से पहले रमजान में कहते आप लोग भी डिस्प्ले करिए, तो तारिक भाई करने निकल पड़े तो क्या होगा आप बताइए। खाना खिलाने वाले कौन सा शबाब ले रहे हैं? रीना, गाजियाबाद वाली रीना हिंदू थी या नहीं थी? गाजियाबाद वाली रीना का धर्म क्या था? बीच में नहीं,
बीच में। भाई ये बताइए आप, मैं भाई एंकर महोदय मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। लेट तारिक भाई मेक पॉइंट, मैं उसके बाद शशि सिंह जी के पास जा रहा हूँ। एक मिनट पंडित जी, एक मिनट नहीं बोलता। एक मिनट रीना का धर्म लगाना कौन सा धर्म है? गाजियाबाद में गन्ने के रस में पेशाब मिलाना कौन सा धर्म है? गन्ने के रस में पेशाब मिलाना कौन सा धर्म है? रोटी अच्छा पंडित जी प्लीज जवाब तो ले लेने दीजिए। आप सवाल ही दागते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं, जवाब लेना पड़ेगा। पंडित अजय गौतम, मैं मजबूरन आपकी आवाज कम करा दूंगा। पंडित जी क्या कर रहे हैं? आपने इतना बोल दिया ना, प्लीज आप सुन तो लीजिए। तारिक भाई प्लीज जल्दी से। गाजियाबाद में खाने में पेशाब मिलाने वाली लड़की रीना हिंदू थी, क्या करेंगे? क्या करेंगे? पहले बताया गया कि उसका नाम कुछ खातून है, अब खाली गलत ना कहिए, खाली गलत ना कहिए। ऐसे किस तरीके से आप इसको, एक सेकंड साहब, तारिक भाई वो धार्मिक स्तर पे थोड़ी, वो धार्मिक स्तर पर थोड़ी पेशाब मिला रही थी, उसकी मानसिक विकृति थी। लेकिन यहाँ तो कुछ लोग इसलिए खाने पर थूक देते क्योंकि उसमें शबाब आता है। लोग ना तो वो हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, सिर्फ हिंदू सिर्फ मुसलमान अशुद्ध है, यही तो आशंका है ना। तो यही तो आशंका है, तो इसीलिए तो कह रहे हैं हिंदू धर्म के लोग कि हमें कांवड़ यात्रा में कम से कम नाम की ट्रांसपेरेंसी मिल जाए, हम किस दुकान पर खाना खा रहे हैं हमें सिर्फ ये पता चल जाए। 10 सेकंड में रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, इसको चुपके से कह रहे हैं। खाली कह दीजिए कि सारा मुसलमान अशुद्ध है, तुम भैया दुकान ना लगाओ, बात खत्म हो। हटाइए, भगाइए, फेंकिए उनको। शासन एक आदेश जारी करे कि कांवड़ यात्रा में कोई मुसलमान दिख भी गया तो गोली मार देंगे, गोली मार देंगे। कोई मुसलमान कांवड़ यात्रा में दुकान छोड़ो दिख जाए गोली मार दो। डिबेट हो रहा है और सब कुछ आपके चैनल पर ही है। पंडित जी प्लीज, पंडित जी प्लीज, पंडित जी सुनिए, पंडित जी आपको सुनना पड़ेगा। आपके यहाँ देखिए इतना सुंदर डिबेट हो रहा है और सब कुछ यहीं से क्लियर हो जाएगा। आपके चैनल पर एक बैठे हुए हैं सदाब भी और चौहान भी, न सदाब को दिक्कत है न चौहान को दिक्कत है। यही तो भारत का संविधान है, यही तो भारत की गंगा जमुना तहजीब है कि आप सदाब भी लिखिए और चौहान भी लिखिए, किसको आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सदाब नाम का व्यक्ति जब ये कहता है कि अगर हिंदू धर्म के लिए अलग कॉरिडोर बना दिया जाए तो ये जरूर पूछा जाएगा कि पहले भी आपने कहा था कि भाई हमारा भोजन, हमारी पूजा पद्धति, महिलाओं के प्रति हमारी सोच और प्रकृति के प्रति हमारी सोच अलग है, इसलिए हमको अलग देश दे दिया जाए। ये नहीं है सदाब जी को, ये चौहान सहित ये बात को समझ लेना चाहिए। अब हम आते हैं हमारे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी को रिजाइन कर देना चाहिए। हाँ, अगर आप मुख्यमंत्री बनाए होते, आपकी पार्टी बनाई होती तो रिजाइन कर देते। जनता ने इसलिए दोबारा चुना कि जब से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, पारदर्शिता से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सभी तीज त्योहार अच्छे से मनाए जाते हैं। अगर एक लाउड स्पीकर उतरता है तो सबका उतरता है। तीसरी बात मैं एक जरूर कहूंगा, भाई कानून मानने से दिक्कत क्या हो रही है एक समाज को? अगर कोई कानून बन रहा है तो उसका सब लोग अनुपालन करते हैं। मैं कह रहा हूं मां विंध्यवासिनी धाम में शराब और मीट की दुकान प्रतिबंधित है तो वहां कोई संगठन जाके आपत्ति दर्ज करा रहा है क्या? आज अयोध्या में मीट और मांस की दुकानें बंद हैं तो कोई आपत्ति दर्ज करा रहा है क्या? लेकिन एक विशेष समुदाय के लोगों को ये स्पेशल राइट, स्पेशल चॉइस, स्पेशल छूट क्यों चाहिए? ठीक है तारिक भाई, स्पेशल तारिक भाई कंटिन्यू। ये करके ये लोग राजनीतिक माइलेज लेना चाहते हैं। एक सीधा सा मैं कह रहा हूं, अभी कानून की बात हुई, किस कानून के तहत 5,000 लोगों को ये इजाजत दी गई कि वो दलित पिछड़ों का जाकर आईडी कार्ड चेक करें कि तुम कौन हो, या मुसलमानों का चेक करें? मैं कह रहा हूं इस विवाद को ही खत्म कर देते, क्योंकि ये विवाद जिंदा रहे तो इनका वोट सेट होता है। वहां पर मुसलमानों को जैसे गोश्त की दुकान बंद की गई, हम स्वागत करते हैं। अयोध्या प्रांत में बंद कर दी जाए, न खुले, स्वागत है। ऐसे ही उस एरिया में जहां कांवड़ निकल रहे हैं वहां मुसलमानों को प्रतिबंधित कर दिया जाए तो इनकी राजनीति खत्म हो जाए। मगर इनको अपनी मतलब तारिक भाई आप ये कह रहे हैं कि जहां से कांवड़ निकल रही है मुसलमानों को प्रतिबंधित कर दें? कर दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। अगर विवाद हो रहा है तो उससे थोड़ा और आगे रुकते हुए ये मान लीजिए कि नाम डिस्प्ले कर दीजिए, बात खत्म। नहीं, नाम डिस्प्ले पे सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है। अगर नाम डिस्प्ले कराना चाहते हैं सरकार कराए। अब हम आप चले मोटरसाइकिल चेक करें, हम भी आप चलते हैं दुकान मोटरसाइकिल वाला आपका एग्जांपल चला नहीं तारिक भाई, मैंने शुरू में क्लियर कर चलते हैं ना, खाने में गेट में खाना आना और सड़क पर मोटरसाइकिल चलना रेलेवेंसी नहीं है। 5,000 लोग हम लोग इकट्ठा करते हैं टाइम्स नाउ के, मैं अपने लोगों को लेके आता हूं, खाना चेक करते हैं। आप चलेंगे मेरे साथ? सरकार हम लोगों को अलाउ करे? सर जिसको खाना है वो चेक कर सकता है। आपको बाइक से दिक्कत है, आप जरा पूछ लीजिएगा, सामने वाला दिखा दे तो दिखा दे। पंडित जी एक अभियान चलाकर सर चेक कर रहे हैं, आपने अपने डिस्क्लेमर में बताया। सर आप पढ़े लिखे हैं तारिक भाई, कंज्यूमर के अपने अधिकार होते हैं।
है, दरअसल ये लोग मानते ही इसी तरह को है। संभल में जब कोर्ट आदेश देता है तब भी 5,000 कहां से इकट्ठे हो जाते हैं, वहां तो छोड़ देना चाहिए ना। मैं कह रहा हूं अभी इस जिम्मेदार चैनल पर एक प्रवक्ता ने कहा कि नहीं वो व्यक्तिगत किसी की चीज हो सकती है, जो मूत्र मिलाता है तो ये भी व्यक्तिगत चीज हो सकती है। सार्वजनिक तौर पर सरकार ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। और आज भी एक पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते मैं कहता हूं कि सरकार धर्म पे आधारित कार्य नहीं कर रही है, कर्म पे आधारित कार्य कर रही है। जो शुद्धता है वो कर्म पे आधारित। ये आपने बहुत क्लियर कर दिया, सरकार के स्टैंड को क्लियर कर दिया, क्योंकि जो इसको धर्म के चश्मे से देख रहे हैं उनके मन पे क्लियर होना जरूरी है कि ये फैसला लेना क्यों जरूरी। मैं आ रहा हूं रमनीश जी। बिलाल भाई तो मैं कह रहा हूं कि सब छोड़ देते हैं, बस आप बता दीजिए, क्योंकि भाई हमारे देश में धर्म सबको मानने का अधिकार है। तो अगर धर्म मानने का अधिकार है तो उसकी शुद्धता, उसकी पवित्रता जांचने और परखने का अधिकार, या उसको अपने खुद के पास सर्व कराने का अधिकार भी लोगों के पास है। आप बता दीजिए तो फिर क्या करें? मतलब नाम आप डिस्प्ले करेंगे नहीं, थूक कर खाना खिलाएंगे ही, तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कर रहे हैं? देखिए, ये अगर ये नाटकबाजी कर रहे हैं, ये इनकी मानसिकता, इनका नतीजा क्या होता है? नाटकबाजी पूछ के लोगों को मारते हैं। सुन लीजिए, गोश्त पूछ के क्या खा रहे हो क्या नहीं, वो मॉब लिंचिंग हो जाती है। वो यही ऐसे लोगों की वजह से होता है जो ये लोग करना चाह रहे हैं ना। इनकी ये नहीं कि आज कश्मीर पे चर्चा हो रहा है। अरे बोलने दीजिए सर, ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैं आपके बीच में नहीं बोला, पार्टी के लोगों ने कहा कि हम ऐसे मत बोलिए, आप आपके बीच में नहीं बोला। बड़े कानून की बात करते हैं, आप लोग बातें हो रही है कि कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल में कि हमारी संख्या ज्यादा हो गई है, मार के फेंक देंगे। चर्चा नहीं हो रही, जो भारत के अंदर किसी धर्म को अपील करना चाहते हैं। लेकिन बिलाल भाई मैं कह रहा हूं कि ऐसी कितनी चर्चाओं में आप शामिल होते हो जहां पर आपसे एंकर पूछे कि आप समाधान बताइए। मैं तो आपको ऑफर कर रहा हूं, आप बताइए। हिंदू धर्म कह रहा है हमें अपनी धार्मिक शुद्धता मनवानी है, आप बता दीजिए कैसे मनवा दें। देखिए, मैं इस बात आरोप मत लगाइए, समाधान पर बात करें। सरकार गाइडलाइन दे रही है कि भाई इस तरीके से नाम प्लेट ये वो, जो बहुत सारे एग्जांपल में कोई कुछ मिला रहा, कोई कुछ मिला रहा, उसमें कोई धर्म की बात नहीं है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, कोई किसी धर्म जानबूझ के नहीं करता। वो रीना भी हो सकती है, वो आपका भी हो सकता है। मिलाने वाले से धर्म का लेना देना नहीं है, लेकिन जो ग्रहण कर रहा है उसको धर्म से लेना देना है। इनको क्लियर कर दूं, भाजपा जोड़ने का काम ना करे। इसका यही है कि सरकार जो गाइडलाइन देगी, आपको सुनने के बाद ये लग रहा है बिलाल भाई कि सिर्फ आप लोगों को सवाल पूछना है। जो भंडारा लगा आप लोगों को सरकार कुछ भी कर ले या हिंदू धर्म के लोग कुछ भी कर ले, सिर्फ अपनी दुकान चलानी है, ये कहते हुए कि देखिए साहब ये गलत कर रहे हैं। आप बताइए ना क्या कर लें? ये धर्म की शुद्धता, जो हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहलू कांवड़ यात्रा के दौरान है, उसके लिए करें क्या? मैं तो इतनी बार खुलकर पूछ रहा हूं। कुछ नहीं कर रहे कांवड़ यात्रा पे, तो हम लोग अपने फूल बरसाते हैं। आपको किस तरीके से? सर आप फूल बरसाइए सर। ताजिया जब जाता है तो हिंदू धर्म के व्यक्ति भी हाथ जोड़कर नमन कर देता है इंसान है। लेकिन आज यहाँ ये पूछा, उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी है समाज सेवा। ये हमारे देश की हार्मनी है जहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के धर्म का पालन करते हैं। लेकिन मुझे उन मानसिक विक्षिप्तों की बात करनी है जो धर्म छिपाकर लोगों के दूसरों के धर्म को भ्रष्ट करते हैं। मुझे तो उन पर भी बात करनी ना। रमेश वत्सी, जल्दी। जहां आस्था होती है, वहां पे व्यवस्था भी होती है, और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना करोड़ों हिंदुओं का भी दायित्व है। और मुझे लगता है व्यवस्थापक के रूप में सीएम योगी जी भी चला रहे हैं, तो इसमें इन लोगों को आपत्ति नौटंकी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद फिर बात जो भी आस्था के मार्ग में फर्जीवाड़ा करेगा, माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा या यात्रियों की सुरक्षा से खेलेगा, उसके साथ कार्रवाई होगी। इस पे यदि इनको पेट में दर्द मरोड़ा नहीं होनी चाहिए। फिर बात करते हैं बिलाल भाई, आपने अभी बहुत सारे धर्म, आस्था, आप ये बताइए कभी भी ताजिया निकलती है या रमजान के मौके पे या चाहे ईद के मौके पे हिंदुओं की तरफ से कभी पत्थरबाजी होती है? आपने कहा फूल बरसाते कांवड़ यात्रा के ऊपर, आपने फूल भी बरसाते होंगे, लेकिन पत्थरबाजी भी आप ही की तरफ से होती है, थूक जिहाद भी आप ही की तरफ से होती है, पेशाब जिहाद भी आप ही की तरफ से। आप ये सारे जिहाद को आप अपनी आजादी के रूप में देते हैं, आप इसको संग्राम के रूप में देते हैं, आप इसको ऊपर झंडे लगाए जाते हैं। पूरी दुनिया ने देखा है, देश ने देखा है। लेकिन तरीके की बात मत करिए, हर जगह हो रहा है की आस्था से पवित्रता से टारगेट नहीं करिए मेरे भाई। ओके, हमने खुद देखा है, पंडित जी ठीक है, ओके। रमनीश वत्सी, ओके, मेरे पास लास्ट के कुछ मिनट सामने आप लोग प्रश्न लास्ट के कुछ मिनट मैं चाह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो जाए। शादाब भाई, मैं आपको 10 सेकंड्स देता हूं। तो क्या, जैसा तारिक भाई भी कह रहे हैं, जैसा आपने भी सुझाव दिया, तो क्या वहां से पूरी तरह से मुस्लिमों को आइसोलेट कर दिया जाए, या फिर हिंदू धर्म के लोगों को सिर्फ खाने पीने की शुद्धता की जांच की
स्वीकृति दे दी जाए और उसके बाद उन्हें तय करने दिया जाए कि वो कहां खाना पीना चाहते हैं? अनुराग जी, भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, मोबोक्रेटिक नहीं है, तो जो भी फैसले हैं सरकार को लेना पड़ेगा। एक तो सीसीटीवी की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है और मुसलमानों को कम से कम जो अगर उनके होटल भी आपको बंद कराना है तो आपको कांवड़ के भंडारे भी बंद कराना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी अपवित्र हो सकते हैं। तीसरी चीज क्या है कि कौन स्वागत करता है? पड़ेगा आप लोग क्यों आते हैं भंडारे करने के लिए? आप किसने मिक्स कर रहे हैं शादाब भाई? नहीं, एक मिनट रमेश जी, रमेश जी एक मिनट, आप मिक्स कर रहे हैं शादाब भाई, आप मिक्स इस तौर पर कर रहे हैं कि अगर भंडारा होता है तो वहां पे ये साफ हो जाता है कि हिंदू धर्म के लोग हैं और उसमें जाने के या ना जाने के इच्छुक मुस्लिम लोग हैं तो वो जा सकते हैं और रोका भी नहीं जाता और फिर उनको बुलाया भी नहीं जाता। लेकिन अगर कृष्ण के नाम पर ढाबा चल रहा है तो हिंदू धर्म के लोग ये सोचकर जाते हैं, या वैष्णो ढाबा चल रहा है तो हिंदू धर्म के लोग सोचकर जाते हैं कि ये हिंदू का है और वो वहां पर जाकर अपनी धार्मिक जो स्वच्छता है उसकी उम्मीद करते हैं। तो ये भंग होती है तो सवाल खड़े होते हैं। वक्त इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत